ये अच्छा मैंने डॉक्टर साहब की डॉक्टर इरफान अशरफ साहब की वीडियो देखी और उस पे जब मैंने उन्हें देखा उन्होंने एक किस्तवार सिलसिला शुरू किया हुआ है कि 15 किस्त में मैं ये सब लोगों को बताऊंगा कि मेरी जान को खतरा और 2021 के जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद मेरे साथ जो जो कुछ हुआ है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। अच्छा उस हवाले से मैं भी बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर इरफान अशरफ साहब कह रहे हैं कि जो मैं खालिद इब्राहिम साहब के नज़रिए की बड़ी कदर करता हूँ, उनके नज़रिए को हालांकि पाकिस्तान के नज़रिए को लेकर मैं चलना चाह रहा हूँ। तो भाई आप खालिद इब्राहिम पहला पॉइंट, खालिद इब्राहिम साहब के नज़रिए पे अगर आप काम करना चाह रहे हैं, उनके नज़रिए की अगर आप इज्जत करते हैं तो आप उनकी जो उनका अमल था आप उस पर भी अमल लाजमी करें। उनका ये अमल था कि उन्होंने कभी नेशनलिस्ट तबके को कोई स्टेज पे खड़ा होकर गालिब गलौज नहीं किया, उनको बुरा भला नहीं कहा। आपने जब से 2021 से यहाँ सियासत शुरू की हल्का 3 में आपने इंतशार की सियासत की है। आपने आप खुद आप कोई बच्चे नहीं हैं, आप दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि आपको ना मालूम हो कि आपने सियासत किस तरीके से शुरू की है। आपने इंतशार की सियासत शुरू की या नेशनलिस्टों के खिलाफ आप स्टेज पे खड़े होकर आप तकरीरें करते रहे, ठीक है। अभी उसके अलावा आप कह रहे हैं कि जी मैं सरदार अब्दुल कयूम खान के नज़रिए की कदर करता हूँ, मैं उनके नज़रिए को लेके आगे चलना चाह रहा हूँ। भाई आप किसी आपका कोई नज़रिया है, हम आप उसका एहतराम करते हैं, आप दूसरे के नज़रिए का एहतराम करना ज़रूर सीखें, क्योंकि आप दूसरे का नज़रिया नहीं दूसरे के नज़रिए का एहतराम करना आपको नहीं आता। आप जो यहाँ पे जो नज़रिया आप सियासती आप यहाँ लेके आए वो गलत है। आप नौजवान हैं, आप सियासत में जी बिस्मिल्लाह। आप कह रहे हैं आपकी जान को कोई खतरा है, आपकी जान को कोई खतरा है, ये मेरा पैगाम मैं ये कह रहा हूँ जितने भी लोग शेयर करें डॉक्टर इरफान साहब तक मेरा ये मैसेज लाजमी पहुंचे। अगर आपको कोई खतरा है तो मेरे भाई मैं सबसे पहले आपके लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आप दूसरे लोगों पे अटैक करें, दूसरे लोगों की ज्यातियात पे अटैक करें, आप दूसरे लोगों के मतलब स्टेज पे खड़े होके आप बुला बुला के अगर आप लोगों के नजरियात पे बात करेंगे तो फिर तो ऐसी चीजें होनी है। अमल का रद्द अमल जरूर होता है। आप अपनी बात तो कर रहे हैं लेकिन वापसी किसी दूसरे नजरिए का आपने ख्याल नहीं रखा, क्योंकि आप जो यहाँ आए आप थोड़े से हवा में थे, किसी और रेंज में रह के आप बात करते थे। आप यहाँ आप क्यों यहाँ एक जियाउर रहमान है, हमारे नौजवान है, शहीद गला डगर नंबर 4 से उनका ताल्लुक है, वो जनरल इलेक्शन में वो जीते, सबने वेलकम किया है, किसी ने उनकी मुखालफत नहीं की, वो भी नौजवान है। आप कोई अलग से नौजवान है कि मतलब आप, क्योंकि आप ऐसे नौजवान हैं कि आपने इंतशार की सियासत को फरोग दिया यहाँ पे आगे। आपने आगे आप दूसरे ये कह रहे हैं कि आपके सियासी हरीफ हाजी याकूब साहब है। भाई आप क्यों हाजी याकूब साहब को अपने साथ लाके मिलाना चाह रहे हैं? हाजी याकूब साहब में और आप में जमीन आसमान का फर्क है। देखे मेरे भाई, मैं ये रोड हाजी याकूब साहब ने नहीं बनवाई, 20 दफा मैंने वीडियो उन पे बनाई है कि भाई हाजी याकूब साहब आपने ये वीडियो रोड क्यों नहीं बनाया, ये आपकी गलती है, आपको बनाना चाहिए था। या मैंने कल आपको देखा, खुद देखा मैंने आपको रेडबान में आप आते हुए। ये रेडबान बगले कॉलेज के पास पुल्ली का जो हाल है आपको नजर नहीं आया? आप अभी आपको सियासत नहीं करनी है, आप वही इलेक्शन के टाइम पे आएंगे, वो इंतजार वाली सियासत करेंगे। अगर इतना ही आपको आवाम का दर्द है तो ये पुल्ली आपके घर को जाती है, ये बेसिक चीज है, इसका ख्याल आपको रखना चाहिए। इसका ख्याल आपने क्यों नहीं रखा? इन चीजों का नहीं। आप आगे हमें ये लेक्चर देना चाह रहे हैं कि आपने सरदार इब्राहिम साहब के नजरिए को आप, भाई सरदार इब्राहिम साहब का नजरिया था, उनकी सब कदर करते थे, लेकिन सरदार इब्राहिम साहब दूसरे के नजरिए की भी कदर करते थे, जो कि आप नहीं करते। आप बिल्कुल भी नहीं करते। आपने तो आते साथ ही जो सियासत का यहाँ वो किया, इंतजार की सियासत शुरू की। आपने कहा जी मैं मुझे एक जनरल इलेक्शन जीतने के बाद मुझे पीटीआई की तरफ से एक ओहदा दिया गया, जब आप राजाकोट में आपका ऑफिस होता था। तो उसके बाद आपके साथ कुछ इंतजार और कुछ सियासी लोगों ने आपके साथ जिद बहस मुबासा में चीजें करना शुरू की। तो भाई ऐसी चीज नहीं है। आप एक बेहतरीन और अच्छी सियासत करें, पूरे अवाम इलाका पूरा हल्का 3 आपको सपोर्ट करेगा। इवन आप आप कह रहे हैं कि जी मैंने लोगों की महरूमियों को देखा, ये तो आप सीधा सीधा आप हाजी याकूब साहब को अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका हल्का है, ठीक है। हाजी याकूब साहब जब आए थे इस हल्के में, जो काम उन्होंने किए हैं 75 सालों का रिकॉर्ड है कि किसी आदमी ने नहीं किए। हाँ, मैं कोई हाजी साहब की पूरी सपोर्ट में नहीं कह रहा, हाजी साहब ने भी कुछ ऐसे काम है जो नहीं किए हुए, उनको करने चाहिए थे, लेकिन कभी उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर आपकी तरह किसी नेशनलिस्ट को गाली नहीं दी, किसी दूसरे के नजरिए को गाली नहीं दी। आप खड़े होकर स्टेज पे आप अपनी तकरीरों में करते क्या थे? आपको आज याद नहीं है जब
तौकीर गिलानी आया था, लिबरेशन फ्रंट का डरा नंबर 4 पे जलसा था। आपने पहले लिबरेशन फ्रंट का जलसा तय था, उसके बाद आपने अपने जलसे की तारीख रखी शहदगला में, और आपने वहां पुलिस फोर्स मंगवाई कि जी यहाँ पे बहुत बड़ा तसादम का खतरा है। कौन सा तसादम का खतरा है यार, ये यहाँ पुरअमन लोग रहते हैं इस हल्के में सारे। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप हमारी बिरादरी से, आप भी हमारे अपनों में, लेकिन आप ये अच्छी तरह जानते हैं यहाँ एक लोग रहते हैं, एक दूसरे की नजरिए की कदर करते हैं, एक दूसरे की इज्जत एहतराम करते हैं, लेकिन आप नहीं करते। आपने लागे यहाँ पुलिस वेने, जो कभी इस हल्के में मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज नहीं देखी कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स आई हो, और आप इतना बड़ा इंतजार फैला के आज आप बातें कर रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया। आप नन्हे बच्चे, आप मासूम बच्चे, आपकी जान को खतरा है। ओ भाई खतरा है तो आप हमें बताएं, हम आपका साथ देंगे यार। आप ये जो ढकी घटिया ढंग से सियासत करना चाह रहे हैं ना, इससे बाहर आ जाए। आपके आने के बाद जो सियासत आपने शुरू की है, इससे पहले ऐसी सियासत किसी इंसान ने नहीं की। आपने इंतशार की सियासत की, आपने पैसे की सियासत की, आपने पैसे के बल पे वोट खरीदे। आप बगैर पैसे के आप अगले इलेक्शन आएंगे, आप अपने टैलेंट से आप अगले इलेक्शन में आए। आप में अगर इतना ही कोई टैलेंट है, आप कोई इतना ही लोगों की हमदर्दी है, तो अगले इलेक्शन में आए, आप इलेक्शन लड़े, हम आपका साथ देंगे मेरे भाई, हम दिलो जान से आपका साथ देंगे। लेकिन ये वाली सियासत नहीं, ये वाली सियासत नहीं, ये जो आप सियासत कर रहे हैं ना, ये गलत सियासत है। ये इंतशार की सियासत नहीं, ये पैसे की सियासत नहीं करें। आप पैसे और इंतशार की सियासत कर रहे हैं और फिर आगे बोलते हैं कि आपकी जान को खतरा है। और भाई आपकी जान को खतरा नहीं, आपने लोगों के नजरिए को गलत करार दिया है। आप सबके नजरिए की कदर करें, आपके नजरिए की सब कदर करें। आप हालांकि पाकिस्तान करते हैं, आप कोई भी आपका नजरिया, आपकी हम कदर करते हैं मेरे भाई। हर बंदे का अपना नजरिया है, ठीक है, आपकी अपनी एक सोच, आपका अपना ज़हन। मैं आपको खड़ा होके रोड में गाली दूंगी क्यों? आप हालांकि पाकिस्तान के नज़रिए पे काम कर रहे हैं, नहीं आप कर रहे हैं, आपको आपका ज़हन है, आपकी सोच, आप अच्छा कर रहे होंगे, बेहतर कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई दूसरे के नज़रिए की भी कदर करो ना। खाली एक ये नहीं कि आप हालांकि पाकिस्तान का नजरिया लेके आगे हो, तो जो लोग पुराने यहाँ सियासत कर रहे हैं, या जो लोग इस रियासत के लिए जिन लोगों की कुर्बानी है वो पीछे हटी हैं, आप उनको बुरा भला कहेंगे, आप स्टेज पे चढ़ के उनके खिलाफ बोलेंगे, उनके प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश करेंगे। आपने ये इंतशार की सियासत आपने शुरू की हुई है, और आज आप उस हाजी याकूब को अटैक कर रहे हैं, जिसका इस हल्के की आवाम, जब वो 3 दफा 4 दफा सदर रहे, एक दफा वजीर आजम रहे, हाजी याकूब साहब, कभी आपने, आप जो कुछ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी उनको देखा इस तरह की चीप हरकतें करते हुए? वो सिक्योरिटी, अभी भी वो वजीर हैं, कभी उनको आपने उनके साथ सिक्योरिटी देखी है? वो अपने इलाके में आते हैं, वो सिक्योरिटी लेके नहीं आते। वो एक दफा सरदार अतीक साहब के साथ थे, सब जब सरदार अतीक साहब वजीर आजम थे, तो यहाँ पे बगला के मुकाम पे उनको लोगों ने उनके लिए प्रोग्राम अरेंज किया था। सरदार अतीक साहब नहीं रुके थे, हाजी साहब ने, हाजी साहब को लोग, यहाँ के लोकल लोगों ने रोक लिया था। वहां पे फोर्स आई, फोर्स हाजी याकूब साहब के लिए, उनको बचाने के लिए, कहीं लोग इनको ना मारे, तो हाजी याकूब ने कहा था ये मेरे अपने लोग हैं, यहाँ मुझे किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। आप उन लोगों को अपने से कंपेयर नहीं करें, आपने गलतियां की हैं, आप अच्छी सियासत करें, आप इस हल्के में आए, सारे नौजवान आपके साथ होंगे, लेकिन आप एक तरीके की सियासत करें, आप एक बेहतरीन सियासत करें। जिस तरह की इंतशार की सियासत, पैसे की सियासत आप करना चाह रहे हैं, ये सियासत नहीं। ये सियासत आपको भी पता है, ये ऑर्डिनरी सियासत है। आपके पास पैसे हैं, आपका वोट है, जिस दिन पैसे नहीं होंगे आपका वोट नहीं होगा। ये चीज आपको भी अच्छी अच्छी तरीके से आप जानते हैं। फिर ऐसी सियासत, फिर वो ये जो नौजवान है, ये जो आज स्कूलों में 9 मैट्रिक में या ओ ए लेवल के स्टूडेंट, आप उनको उनको साथ मिला रहे हैं, उनको पैसे की सियासत सिखा रहे हैं, कल वो क्या सीखेंगे? आप कौन से रास्ते पे उनको चलाना चाह रहे हैं? आप नौजवान नस्ल को खराब कर रहे हैं। आप इस चीज को एडमिट करें। फिर आप, और जो मेन टॉपिक है आपका, आप कह रहे हैं कि जी मेरी जान को खतरा है, कुछ लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, फला फला फला। आप, वो अगर जो लोग आपकी जान को खतरा है, कुछ लोगों से आपकी जान को अगर आपको खतरा है, वो भी इस हल्के के लोग हैं, आप भी इस हल्के के हैं। यहाँ आप भी जानते हैं कि हमारी बरादरियों में बड़े बड़े फैसले होते हैं। आप आए, आप बैठें, लोगों से बात करें, लोग आपका साथ देंगे। इस तरह नहीं कि सोशल मीडिया पे आप आके आगे चीप किस्म की आप पब्लिसिटी करके आप अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। आज
सोशल मीडिया का दौर है, आज वो ज़माना नहीं है कि आप ये चीज़ें, ये हथकंडे इस्तेमाल करके आप कुछ भी वो अचीव कर लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर आप वो कह रहे हैं कि जी मेरा इस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी से, और मेरे भाई आपकी कोई एक पॉलिटिकल, आप 20 तो पार्टियां चेंज कर चुके हैं, ठीक है। आप पहले जो यहाँ पे इलेक्शन में आए थे, आपकी तहरीक जवानान आपकी कोई अलग पार्टी थी, उसके बाद जब आपका ओहदा लेने की बारी आई तो आपका पीटीआई में घुस गए, पीटीआई के अगेंस्ट आप इलेक्शन लड़ रहे थे। आपका तो वो कैटेगरी ही नहीं है ना, आपका तो वो कोई तरीका ही नहीं है भाई। आप ओहदे के लिए सिर्फ आपका ये कि तनवीर इलियास से आपके पर्सनली रिलेशन अच्छा था, आपने पीटीआई की, हालांकि आपसे बड़े टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, बड़े अच्छे वेल एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। जिस ओहदे पे आप बैठे हैं आपसे ज्यादा एजुकेटेड जो लोग यहाँ रावलाकोट के अंदर मौजूद है, उनको क्यों नहीं मिला, आपको मिले। फिर आप बोलते हैं कि मैंने एक अच्छी सियासत की, मैंने अपने मेरे हल्के में मैंने स्कूल की हालत देखी, रोड्स की हालत देखी, तो मैंने ये सोचा कि मैं सियासत में आऊँ ना। ये आप गलत बोल रहे हैं। आप अपनी ज़ात के लिए सियासत में हैं, आप किसी इंसान की सोच के लिए नहीं, आप किसी और प्रोपोगंडे पे, आप किसी और चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं, जो मुमकिन नहीं है। आप इसमें मुमकिन नहीं है, क्योंकि हल्का तीन जो रावला कोट की आवाम है, जब ये कोई भी डिसीजन लेते हैं रावला कोट के, ये पूरा आज़ाद कश्मीर जानते हैं कि जब रावला कोट की आवाम किसी एक नुक्ते पे एक साथ हो जाए तो वो करके दिखाते हैं वो, ठीक है। ये आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं उस नेक्स्ट वीडियो का भी जवाब दूंगा।